नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा जनपद बिजनौर की गौरव संघ लोक सेवा आयोग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सुश्री श्रुति शर्मा को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में बुके देकर व शॉल तथा श्री कृष्ण जी की प्रतिभा भेंट कर किया गया सम्मानित। सियारा में 32 यूपी बटालियन धामपुर के कमान अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी के दिशा निर्देशन में मनाया गया वर्ल्ड ओशियन डे। कार्यक्रम में नूरपुर रोड पर पोषक नहर पर एनसीसी कैडेट्स द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम चलाकर लोगों को किया गया जागरूक। सियारा में कुसुम कृष्ण चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा लगाया गया निशुल्क पेयजल कैंप का शुभारंभ समाज सेवी डॉक्टर मनोज वर्मा द्वारा किया गया। गर्मी में जल पीकर राहगीरों ने ली राहत की सांस। रेहड़ के बादीगढ़ चौराहे पर अज्ञात कारण से बिजली उपकरण की दुकान में लगी आग, लाखों रुपए के उपकरण जलकर हुए राख। पीड़ित दुकान स्वामी ने तहसील प्रशासन से की मुआवजे की मांग। रेहड़ आंगनवाड़ी केंद्रों पर मनाए गए सुपोषण दिवस पर 5 वर्ष तक के बच्चों को तेज गर्मी के चलते बीमारियों से बचाव की दी गई जानकारी, साथ ही उचित खान पान के बारे में भी बताया गया। अफजलगढ़ में डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत, चालक वाहन छोड़कर हुए फरार। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा, परिजनों में मचा कोहराम। अफजलगढ़ में सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते प्रशासन फिर हुआ सख्त। नगर में पुलिस वाहन द्वारा दी गई चेतावनी, व्यापारियों में हड़कंप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए। अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ। अब खबरें विस्तार से। सियारा में 32 यूपी बटालियन धामपुर के कमान अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी के दिशा निर्देशन में वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया। इस कार्यक्रम में एमक्यू इंटर कॉलेज, आरएसपी इंटर कॉलेज, गुरु नानक डिग्री कॉलेज, सियारा डिग्री कॉलेज लक्ष्य व डिग्री कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सभी एनसीसी कैडेट्स द्वारा नूरपुर रोड पर उप पोषक नहर पर वहां स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया और लोगों को जागरूक किया कि सागर, महासागर, नदी, तालाब हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल ही नहीं होगा तो इस विश्व में किसी भी जीव जंतु के जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपना और आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर बनाने के लिए जल संरक्षण करना है और महासागरों को प्रदूषित होने से बचाना है। इस कार्यक्रम में एमक्यू इंटर कॉलेज के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनुस, आरएसपी इंटर कॉलेज के लेफ्टिनेंट धीरज शर्मा, लक्ष्य डिग्री कॉलेज के एनसीसी केयरटेकर देवरा और गुरु नानक डिग्री कॉलेज के एनसीसी केयरटेकर सुंदर सिंह उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएसपी इंटर कॉलेज के कांता प्रसाद पुष्पक रहे। कांता प्रसाद पुष्पक, जो एक शिक्षक होते हुए एक रोटेरियन भी हैं, जिसमें वह अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहते हैं, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को जल के महत्व के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि हमें अपने आसपास नदी, तालाब आदि को स्वच्छ रखना है और आने वाली पीढ़ी और अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए इनका संरक्षण करना है। सियारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। सियारा में कुसुम कृष्ण चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा निशुल्क पेयजल कैंप लगाया गया, जिसका शुभारंभ समाज सेवी डॉक्टर मनोज वर्मा द्वारा किया गया। वहीं चिलचिलाती गर्मी में राहगीरों ने जल पीकर राहत की सांस ली। दरअसल वर्ष 2007 से राजीव भटनागर, मनोज भटनागर तथा एडवोकेट अनुराग भटनागर अपने पिता किशन कुमार भटनागर तथा माता कुसुम भटनागर की पुण्यतिथि पर पेयजल कैंप लगाते हैं। इस दौरान राजीव वर्मा, बदर खान, भाजपा जिला मंत्री शुभम चौहान, नैयर चौधरी, राजीव जैन, बिट्टू रस्तोगी आदि मौजूद रहे। सियारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। रेहड़ के बादीगढ़ चौराहे पर अज्ञात कारण से बिजली उपकरण की दुकान में आग लगने से लाखों के उपकरण जलकर राख हो गए। पीड़ित दुकान स्वामी ने तहसील प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। गांव मानियावाला, थाना अफजलगढ़ निवासी असलम पुत्र अख्तर हुसैन के अनुसार
उसकी बादीगढ़ चौराहे पर विद्युत उपकरणों की पुरानी दुकान है। पीड़ित ने बताया कि देर रात हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मियों द्वारा उसे दुकान में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही तत्काल पड़ोसियों के साथ मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा अधिकांश सामान के साथ दुकान में रखी लगभग 18,000 की नकदी भी जल गई। पीड़ित दुकान स्वामी ने अज्ञात के रंजिशन आग लगाने की बात कही है। उधर थाना अध्यक्ष सुदेश पाल सिंह ने कहा कि तहरीर मिलने पर जांच कर कार्यवाही की जाएगी, जबकि कानूनगो मनीराम सिंह ने बताया कि नुकसान के आकलन के आधार पर पीड़ित को मुआवजे दिलाने का प्रयास किया जाएगा। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। आपका मोहम्मद असलम। असलम साहब, ये क्या घटना हुई है? जब रात 11 बजे जानकारी मिली, फोन गया हमारे पास कि आपकी दुकान में आग लगाई। जब हम आगे देखा तो हमारा सब सामान जला हुआ मिला। लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? 7-8 लाख का नुकसान है। ये आपकी दुकान कहाँ थी? बादीगढ़ अड्डा। आपने इसकी सूचना किसी दी है, किसी विभाग के अधिकारी को? अभी किसी को नहीं दिया, अभी इसमें लगे हुए हूँ। रेहड़ में आंगनवाड़ी केंद्रों पर मनाए गए सुपोषण दिवस पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की माताओं को तेज गर्मी के चलते बीमारियों से बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही उचित खान-पान के बारे में भी बताया गया। सीडीपीओ रीता देवी ने आंगनवाड़ी केंद्र मानियावाला पर सुपोषण दिवस के अंतर्गत 0 से 5 साल तक के बच्चों की माताओं को समझाया गया कि गर्मी से बचें। आंगनवाड़ी केंद्रों पर हर माह अपने बच्चों की लंबाई व वजन अवश्य कराएं, ताकि आपको संज्ञान रहे कि आपका बच्चा कुपोषित तो नहीं हो रहा है। बाहर जाने पर सर ढक ले, निरंतर अंतराल से पानी पीती रहें, भोजन में पौष्टिक आहार ले, ORS हमेशा अपने साथ रखें। यदि आपको बच्चों में डायरिया के लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल बच्चों को ORS का घोल पिलाएं। मानियावाला, रेहड़, उदयपुर, नारायणवाला आदि केंद्रों पर सुपोषण दिवस मनाया गया। इस मौके पर सहायक विवेक कुमार, वंदना साधना, सुनीता रेखा आदि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनवाड़ी महिलाएं तथा लाभार्थी महिलाएं उपस्थित रही। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। मैं तिवारी बाल विकास परियोजना अधिकारी अफजलगढ़। आज समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर सुपोषण दिवस मनाया गया है। समस्त आंगनवाड़ियों में 0 से 5 वर्ष तक के लाभार्थी के माता पिता को और उनके वजन और स्वस्थ रहने के लिए उनको खान पीन पर स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए वार्ता की गई। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। पूरे देश भर में बिजनौर का नाम रोशन करने वाली श्रुति शर्मा बुधवार को अपने घर पहुंची। देश की IAS टॉपर श्रुति शर्मा को DM कार्यालय में जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने सम्मानित किया। श्रुति शर्मा के साथ उनका पूरा परिवार भी मौके पर मौजूद रहा। श्रुति शर्मा IAS टॉप करने के बाद पहली बार अपने घर आई हैं। श्रुति शर्मा द्वारा वर्धमान डिग्री कॉलेज में छात्रों को स्पीच भी दी गई। गाँव में सभी लोग उनके स्वागत के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। DM ने श्रुति शर्मा को श्री कृष्ण जी की मूर्ति देकर सम्मानित किया है। इस मौके पर श्रुति शर्मा ने बताया कि उनका जन्म बिजनौर के छोटे से गांव बास्टा में हुआ था। उनका लालन पालन दिल्ली में हुआ है और पढ़ाई भी दिल्ली में ही पूरी हुई है। श्रुति ने बताया कि होली दिवाली को ही वह अपने घर पर त्योहार मनाने आती थी। आज भी बचपन की यादें बिजनौर से ही जुड़ी हुई हैं। IAS बनने के लिए मैंने सेल्फ स्टडी बहुत की है और जामिया से ही मैंने कोचिंग की थी। IAS टॉप करने के सवाल पर श्रुति शर्मा ने बताया कि मुझे यह भरोसा तो नहीं था कि मैं टॉप करूंगी, लेकिन IAS की परीक्षा पास करने का पूरा विश्वास था। जो भी युवा IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, जिन विषयों में उनको रुचि हो उसमें ही उनको मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। आजकल युवा खेल में भी अपना भविष्य बना रहे हैं। महिलाओं के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार बहुत योजनाएं चला रही है। महिलाओं को अपनी सुरक्षा अपने आप भी करनी चाहिए। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। SP सर ने कहा और जो DM सर ने कहा, न ही मेरी वो वाक क्षमता है, न ही वो अनुभव है कि आपको वो सीख और वो गुर दे पाऊं। मैं तो सिर्फ जो मैंने पिछले 2-3 सालों में तैयारी की है,
जिस तरह से की है सिर्फ वही आप लोगों को बता पाऊंगी। अगर उससे आप लोग कुछ सीख मिल पाए आप भी कुछ जो अपना करना चाहते हैं जीवन में उसमें कुछ सहायता मिल पाए तो मैं बहुत ही खुश होंगी। तो मैं बस वही करना चाहूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फर्स्ट रैंक मिल जाएगी। जैसे सर ने कहा था कि कोई नहीं सोचता है कि सब अपना नॉर्मल पढ़ रहे होते हैं। कुछ दिन पहले मैं मम्मी पापा से बोल रही थी, मुझे डर था कि शायद लिस्ट में नाम आएगा भी कि नहीं आएगा। तो ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि जिसकी रैंक आती है या जो बहुत आपको टॉप 10 में आई, टॉप 20 में आई, फिर IAS अफसर की जिसको वो पद मिलता है, वो कोई असाधारण व्यक्ति होते हैं। मैं भी उन्हीं किताबों को पढ़ती थी, मैं भी उसी लंबे सफर से गुजरी थी जो हर IAS का या UPSC का जो एस्पिरेंट है जिससे गुजरता है। और आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो किसी भी जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा होती है उसमें होता है गाइडेंस। और आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि अभ्युदय जैसे प्रोग्राम से आप लोग जुड़े हुए हैं। मैं भी एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी जहां IAS की कोचिंग करवाई जाती थी। तो मैं कुछ चीजें शुरू में बोलूंगी, पर उससे ज्यादा मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझसे प्रश्न करें कि आपको क्या जानना है इस परीक्षा के बारे में, क्या आपको प्रॉब्लम, क्या परेशानी आप लोग झेलते हैं, किस चीजों में आपको प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई के मामले में भी और जनरली जैसे जो आपका मेंटल स्टेट रहता है कि किन चीजों में प्रॉब्लम आती है। तो पहले मैं कुछ कहूंगी और उसके बाद फिर मैं प्रश्न आपसे लूंगी अगर आपको कुछ भी पूछना है। और दूसरी बात, मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर लड़कियों की और महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है और इस बार टॉप 3 भी लड़कियां रही हैं, तो इस बात की भी बहुत खुशी है। और उम्मीद है कि और लड़कियां ना ही सिर्फ प्रशासनिक सेवा में पर हर क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, एकेडमिक्स के क्षेत्र में, जो आपका है विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आपको समाधान का भाग्य और एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रैटेजी में मैंने जो अपनाई थी चीजें, सबसे पहले आपकी जो बेसिक किताबें आप में से कितने लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम में? अधिकतर लोग हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम कोई है? कुछ लोग इंग्लिश मीडियम, ठीक है। और इसमें UPSC के एग्जाम में सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी मीडियम में एग्जाम को लिख सकते हैं। मैं दूसरी चीज बोलना चाहूंगी कि हिंदी मीडियम में कई बार, क्योंकि मैंने जो है पिछली बार चाहे वो किसी और वजह से हुआ था, मैंने पिछली बार हिंदी मीडियम में ही लिखा था एग्जाम, और मेरा तो इतना बैकग्राउंड भी नहीं था हिंदी मीडियम का। तब भी मैं 2 महीने में मैंने काफी मेहनत करके, बेस तो था, हिंदी मुझे अच्छी भी लगती है पढ़नी, हिंदी साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है, पर 2 महीने में मैं वो पढ़ पाई कोई सेम मटीरियल लेकर। तो माध्यम कोई आपका किसी भी तरह की बाधा नहीं है, और एक माध्यम मेरा छोटा था सिर्फ 2 महीने की तैयारी से। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी माध्यम लेंगे आप उसमें अच्छा हुई थी। और यहाँ पे पढ़ाई कहाँ पे की थी आपने? मैं पैदा यहीं बिजनौर में बीना प्रकाश अस्पताल में हुई थी। वैसे मेरा जो गांव है वो बास्टा है चांदपुर के पास, और वहीं पर मेरी जो बाकी परिवार है, दादा दादी जी वहीं पर रहते थे, और ताऊ जी ताई जी चांदपुर में रहते हैं। तो यहीं पर मैं हमारा जो त्यौहार होता था, होली दीपावली, हमेशा यहीं पर बीतती थी। जो शिक्षा है वो मैंने दिल्ली में प्राप्त की थी सरदार पटेल विद्यालय स्कूल से, पर जो मेरी बचपन की यादें हैं वो बिजनौर और चांदपुर से भी बहुत गहरी तरह से जुड़ी हुई। कोचिंग की बात करें, आज इसकी सिविल सर्विस से कहाँ से कोचिंग किया? जी कोचिंग मैंने कुछ ली थी, पर साथ साथ में मैं सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देती थी। कोचिंग में रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, सेंट्रली फंडेड RCA में, तो वहाँ से मैंने कोचिंग में हेल्प ली थी। अपने जो फ्रेंड्स थे उनके साथ हम बैठकर ग्रुप डिस्कशन करते थे। जामिया में ही है RCA, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अंतर्गत है रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, वहाँ से मैं हेल्प लेती थी। बाकी कोचिंग क्लासेस शुरू में ली थी, पर सेल्फ स्टडी मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा। आपने देश में टॉप किया, क्या आपको विश्वास था कि IAS में टॉप कर जाऊंगी? ये IAS में टॉप करने का तो नहीं सोचा था, उम्मीद थी कि शायद लिस्ट में नाम आ जाए, किसी तरह देश की सेवा कर पाऊं। तो खुशी है कि साथ साथ में पहली रैंक भी आ गई। आपने बिजनौर जिले का नाम रोशन किया है देश भर में। हाँ जी। बिजनौर के जो और युवा हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि जो आपका मन करे, जिस चीज़ में आपकी इच्छा हो, पैशन हो, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट था तो मैंने इसमें किया, चाहे आपका खेल में हो, चाहे किसी और क्षेत्र में हो, जिसमें भी आपका मन करे आप उसी में मेहनत करेंगे तो शायद आपको सफलता प्राप्त हो। आपको जनता की सेवा करने का मौका दिया है भगवान ने, ईश्वर ने। हाँ जी। तो क्या बिजनौर के लिए भी आप कुछ सोचेंगे अगर आप कहीं ऊंचे पद पर जाती हैं तो?
जी ज़रूर, मुझे जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिस क्षेत्र में दी जाएंगी, उनको भरपूर तरीके से मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। उत्तर प्रदेश मेरा पहला कार्डर है, पहला प्रेफर्ड कार्डर है। होपफुली उम्मीद है कि मुझे शायद इसी प्रदेश में सेवा करने का मौका मिले। बिजनौर प्रदेश में मुझे सेवा करने का मौका मिलता है तो और भी अच्छा। प्राथमिकता क्या है? सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार का, केंद्र सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन और भी अनेक महिला सशक्तिकरण, सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और उसी में मुझे उम्मीद है कि मुझे भी कुछ अपने प्रयास करने का मौका मिले और न ही सिर्फ केंद्रीय स्तर पर सबसे छोटे ग्रामीण स्तर पर भी कुछ मौका। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी उनको भरपूर तरीके से पूरा करना सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता रहेगी। पर निजी तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मैं काम करना चाहूंगी। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसको आप किस तरह से देखती हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे कि महिलाओं को अपने बचाव में कुछ करना चाहिए? महिलाओं को अपने बचाव में तो जो करना चाहिए ही, वो तो उनकी वो है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि समाज को, परिवार वालों को, आसपास वाले लोगों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि ऐसे अत्याचार न हो। और धीरे धीरे कई जगह ये कम हो रहे हैं, कई जगह बढ़ रहे हैं, तो सुरक्षा, महिला सुरक्षा सर्वप्रथम जिम्मेदारी रहती है प्रशासन की, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर साथ साथ में जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनको लड़कों के साथ के समान स्तर पर लड़कियों को अहमता देनी चाहिए और ये लड़कों को भी समझाना चाहिए। सूरज जी, आप दिल्ली रह रही हैं और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है। आप योगी सरकार का जो कार्यकाल चल रहा है किस तरह से मानती है कि सही है या गलत है? जी, सही गलत ये हर प्रदेश जो है और सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रदेश सरकार भरपूर तरीके से अपने सभी कार्यों में काम कर रही है और उम्मीद है जहां पर भी, जिस भी प्रदेश में मुझे काम किया जाता है, मैं अपने स्तर पर और काम करना चाहूँगी। अफजलगढ़ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। चालक वाहन छोड़ फरार हो गया। जानकारी के अनुसार देर शाम ग्राम भूतपुरी के निकट माननगर निवासी प्रमोद सैनी अपने साथी गांव आलमपुर गावड़ी निवासी रतन सिंह को बाइक से उनके गांव छोड़ने के लिए आ रहे थे। जैसे ही वह गांव आलमपुर के समीप पहुंचे, उनकी बाइक को डीसीएम ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार दोनों लोग घायल हो गए। घायलों को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए अफजलगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सक रजनीश कुमार ने प्रमोद को मृतक घोषित कर दिया, जबकि रतन सिंह की गंभीर अवस्था के चलते प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। काशीपुर ले जाते समय ही रतन सिंह की भी मौत हो गई, जबकि डीसीएम मौके पर छोड़ चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डीसीएम को अपने कब्जे में ले लिया तथा कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर अस्पताल भेजा जा रहा है। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। भूतपुरी मंगल का बाजार लगता था। अच्छा, बाजार करके रिश्तेदार के साथ में तो मुझे लगा नहीं, मुझे लगा। क्या नाम था इनका? तिरमोर सिंह। अच्छा, और पिताजी का नाम? तिरमोर सिंह। रहने वाले कहाँ बता रहे हैं? माननगर। आप इनके भाई हो? जी। अफजलगढ़ में सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते फिर सख्त हुआ प्रशासन। नगर में पुलिस वाहन द्वारा दी गई चेतावनी। व्यापारियों में हड़कंप। यूं तो नगर में जगह जगह बाबा का बुलडोजर चल चुका है, जिसके चलते सड़क किनारे के अवैध निर्माण व सरकारी भूमि पर हुए कब्जों को मुक्त कराया जा रहा है। वहीं अफजलगढ़ नगर में कई स्थान चिन्हित हैं, जिन्हें अतिक्रमणकारियों को खाली करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं, किंतु उन लोगों द्वारा सामान तो हटाया गया, भूमि से कब्जे नहीं छोड़े गए, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज की भूमि मुख्य है। वहीं पुलिस वाहन माध्यम से हल्का इंचार्ज अनोखे लाल द्वारा नगर में अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है। आगामी 10 जून के पहले अतिक्रमणकर्ता अपना सामान, होर्डिंग बोर्ड आदि हटा ले। गठित टीम द्वारा उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि नगर के कॉलेज की भूमि में कब्जा जमाए लोगों से कब मुक्ति मिलेगी, जिसके लिए पूरा विद्यालय प्रबंधन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।